जब हम भजन सुमिरन करते हैं, गुरु महाराज जी एक ही क्रिया को हमारे अंदर डालना चाहते हैं कि वर्तमान में फोकस करके अपने इन श्वासों की माला में अपने मन को लगाओ। यही साधना है, यही क्रिया है। और जो व्यक्ति योग की इस साधना से उन क्रियाओं को करते हैं, अपने अंदर स्थिरता पाते हैं। और जो नहीं करते हैं, उनका मन वैसे ही चंचल है। और चंचल कितना आज आधुनिक मन है, आप अखबार पढ़ लो या आप लोगों के दृष्टांत सुन लो, आपको समझ में आ जाएगा आदमी संसार से कितना मोहित आज हो रखा है, अपनी वासनाओं में कितना वो अंधा हो रखा है, और सामाजिक अंधकार में वो कितना भटका हुआ है। आज किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हमारे ही जीवन में कितने उदाहरण हैं जहां हमने ही छल किया है, हमने ही कपट किया है, हमने किसी को झूठ बोला है, हम ही प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहे हैं, हम किसी की हानि चाहते हैं ताकि हमारा लाभ हो जाए। ये संसार की खींचातानी में हम भी रंगे हुए हैं। लेकिन ये संसार हमें मौका देता है अपने आप को इस संसार के दलदल से बचाने का। और जो व्यक्ति बचा ले उसको ज्ञानी कहा जाता है। जो व्यक्ति अपने आप को नहीं बचाना पाए वो अज्ञानी का अज्ञानी रहेगा। जीवन में दुख का कारण अपने आप को न जानना है, अपनी वास्तविकता को नहीं पहचानना है। अगर मैं ये नहीं जानता मेरा जन्म किस लिए इस संसार में हुआ है, मैं संसार में भटका हुआ ही फिरूंगा, चाहे अपनी वासनाओं में, चाहे अपनी कामनाओं में, चाहे अपनी इच्छाओं में। लेकिन अपने मन से मैं भटक रहा हूं। जब मैंने अपने पर्पस को समझ लिया, अपने आने को यहां समझ लिया, तब मैं भटका हुआ नहीं हूं। तब मुझे एक मंजिल मिली है कि किस मंजिल तक मुझे पहुंचना है और उस मंजिल के लिए मुझे संघर्ष करना है। तो अगर जीवन में मुझे अपने जीवन के जीने का मकसद मिल जाए, मंजिल मिल जाए, तो मैं उस रास्ते पे चलूंगा जो मुझे अपने मंजिल तक ले जाएगा। तब मैं भटका हुआ नहीं हूं। तब मुझे एक रास्ता मिला है, मैं जिज्ञासु हूं, मैं जानने की इच्छा रखता हूं। और जब जिज्ञासा आपके अंदर जागृत होती है, तभी आप आध्यात्मिक जीवन के रास्ते पे चलेंगे। और जब रास्ते पे चलेंगे तब आप ज्ञानी बनेंगे। क्योंकि अपने आप को जानना क्या है, जीवन में हम अपने आप को नहीं जानते तो उसको अज्ञानता कहा। अपने आप को जानना ज्ञान। तो जब आप ज्ञानी बनोगे, अपने आप को समझोगे, तभी इस जीवन की खींचातानी से हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो जीवन में अपने मन को विचलित ना होने दो। जीवन में संघर्ष जरूर आते हैं। जिस तरह से संसार ने इस द्वैत के संसार को बनाया है, तो संसार में प्रकाश है, अंधकार है, यश है, अपयश है, मिलना है, बिछड़ना है, ये सब संसार का कर्मकांड है। लेकिन अगर हम मन से मजबूत है तो संसार के कर्मकांड को हम कर्मों के आधार पर ही जिएंगे, उससे मोह नहीं करेंगे। और यही महान पुरुष समझाते हैं। कृष्ण भी यही कहते हैं कि अर्जुन तू कर्म कर, लेकिन कर्म की इच्छा मत कर। कर्म की इच्छा करना, कर्म से मोह मत कर। जो कर्मकांड तुझे मिला है, तू क्षत्रिय है, अपने क्षत्रिय होने का कर्म कर, पर यह मत सोच कि मेरे क्षत्रिय धर्म से और लोगों के जीवन में क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि वो तो होगा ही, वो तेरे हाथ से परे है। तो जीवन में हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं, किसी और के जीवन को सुधारना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन अपने जीवन से हम दूसरे लोगों को प्रेरणा दे सकते हैं। आज हम महान पुरुषों की बात करते हैं, उनकी जीवनी को याद करते हैं। आज हम रामलीला मनाएंगे, कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे। हम क्यों मना रहे हैं? ये गाथाएं तो हजारों साल पहले हो गई, हजारों साल पहले ये चीजें हो चुकी हैं। लेकिन आज हम इसे याद कर रहे हैं क्योंकि ये चीजें हमें प्रेरणा देती है कि अगर महान पुरुष भी जीवन में आए, संघर्ष में आए और संघर्ष उन्होंने किए, तो आज अगर हम भी सही संघर्ष करेंगे तो हम भी अपने जीवन को महान बना सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ सबको दुआ आशीर्वाद। सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सबको नए आश्रम की बहुत बहुत बधाई। हम खूब भजन सुमिरन करें, गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन करें और अपनी अपनी शाखाओं में। देखिए, जगत जननी माता जी का एक ही स्वप्न था। जगत जननी माता जी को अपने जीवन में संघर्ष करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उनका संघर्ष यही था कि हर घर में एक ज्ञान की ज्योत जलनी चाहिए। हर एक व्यक्ति के जीवन में अगर मन का अंधकार है तो वो दूर होना चाहिए। तो भाई जीवन में क्या होता है, अगर मेरे जीवन में कोई अच्छा अनुभव हो, आपको कोई अच्छी सूचना मिले, अच्छी खबर मिले, तो सबसे पहले मन के अंदर इच्छा क्या होती है कि वो खुशी और लोगों में फैले। आप तुरंत अपने प्रियजनों को, अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को वो खबर बताते हैं, क्योंकि जो खुशी आपके जीवन में आई उनके जीवन को भी खुशहाल करेगी। तो ऐसे ही अगर मेरे जीवन में मुझे संतुष्टि का आभास होता है, मेरा मन स्थिर होता है और आध्यात्मिक जीवन में मुझे एक शरण मिलती है, तो मैं भी चाहूंगा कि वो अनुभव किसी मेरे प्रियजन में भी हो।
मेरे जानने वाले में भी हो। तो इसी के लिए गुरु नानक देव जी क्या कहते हैं, आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। कि जीवन में जब धीरे धीरे हम अहंकार से परे होते हैं और आध्यात्मिक जीवन में अपने आप को विलीन करते हैं, तो जो जीवन की परिकाष्ठा ये अपार होती है। कल एक आदमी अपने परिवार के लिए सोच सकता है, कल एक आदमी अपने धर्म के लिए सोच सकता है, कल अपने एक परिवार वाले अपने समाज के लिए सोच सकता है। लेकिन अगर उसके अंदर अपारता नहीं है तो कहीं उसकी सोच जाकर के रुक जाएगी, उसके अंदर बाधन आएंगे। लेकिन आप महान पुरुषों को देखो, महान पुरुषों ने केवल अपने वर्ग के लिए नहीं सोचा, अपने परिवार के लिए नहीं सोचा। अगर महान पुरुषों के जीवन को अगर आप देखेंगे तो महान पुरुषों ने तो पूरे संसार को अपना परिवार बना दिया। वासुदेव कुटुंबकम की भावना से उन्होंने सोचा। तो कहीं ना कहीं अगर हमें यही जानना है कि कहां तक हमें अभी पहुंचना है, तो अपने ही जीवन को देखो। अगर आपके जीवन में खुशी आती है, आप उस खुशी को किसको देना चाहते हैं? केवल अपने परिवार तक? तो अभी तो बहुत लंबा रास्ता जाना है, क्योंकि परिवार से परे भी तो संसार है। उस संसार के बारे में आपने क्या सोचा? फिर कोई आदमी अपने समाज को सोच सकता है कि भाई मेरा समाज ऐसा हो, तो आपके समाज से भी परे एक समाज है। तो जब महान पुरुषों की जीवनी में आप जाओगे तो उनकी अपारता इतनी थी कि उन्होंने पूरे संसार को ही अपना परिवार बना लिया। उनके अंदर कोई मतलब भेदभाव नहीं रहा कि ये मेरा है और ये पराया है। तो जब तक पूरे संसार के प्रति ये भावना हमारे अंदर जागृत नहीं होती कि ये पूरा संसार मेरा परिवार है और इस पूरे परिवार के हित के लिए मुझे काम करना है, तो जब तक ये भावनाएं मन के अंदर जागृत नहीं होती, तब तक सफर हमारा बहुत लंबा है। तो अपने आप से हम संघर्ष करें, अपने आप को समझें। इन्हीं शब्दों के साथ सबको दुआ आशीर्वाद। हरिओम दस्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग अध्यात्मसार चैनल। और अधिक भक्तिमय वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।